हेलीकॉप्टर भी आपके बाप का नहीं है, जो गाड़ियां वो भी आपकी ससुराल की नहीं है, सब कुछ जो है वो तो हुकूमत का खर्च हो रहा है आपको पालने पे। और जी मरियम को देखो कि वो उनको पासपोर्ट मिला और यूं गायब हुई हैं लंदन के लिए, ऐसे गायब हुई हैं जैसे स्कूल में जब घंटी बजती है छुट्टी की तो सारे बच्चे दौड़े लगाते हैं कि निकलो स्कूल से। इमरान खान खुद आए या ना आए, आपको जरूर फारिग कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैं कल रात को ही लाहौर पहुंचा हूं वापस। मैं बीच में टर्की था, उससे पहले एक हफ़्ता मैं जॉर्डन में था। और आपको पता है मेरी फ़्लाइट एक दिन लेट हो गई एक्चुअली टर्की एयरपोर्ट पे। वो एक अलग कहानी है, मैं अगले वीलॉग में आपको ज़रूर बताऊँगा उसकी कि वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन कल जब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, पहले इस्लामाबाद आया हूँ, फिर वहाँ से मैं लाहौर आया हूँ, तो इलेक्शंस हुए थे और मैं रात गए मुझे आके, मैंने उनकी ज़रा तफसीलात लेना शुरू की। तो मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे थे अपनी तरफ से, वो होता है ना, अपने प्यारे होते हैं, अजीज़ होते हैं, ताने दे रहे होते हैं कि भाई ठंड पै गई, कि इलेक्शन में क्या हुआ। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन में वो नहीं हुआ जो आप लोग सोच रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक पीटीआई के साथ है। और ये इलेक्शन जो हैं ये बड़े आई ओपनर हैं, ये पीटीआई के लिए भी आई ओपनर है, पीएमएलएन के लिए भी आई ओपनर है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी और उसके वर्कर्स के लिए आई ओपनर है। मैं ख्याल है उनकी क़यादत के लिए तो नहीं, लेकिन उनके वर्कर्स के लिए आई ओपनर है। इस इलेक्शन में काफ़ी चीज़ें हुई हैं कल जो इलेक्शंस हुए। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने जो है ऐसे इलेक्शंस का इनेकाद किया जो बहुत मुश्किल थे और डाइवर्सिफाइड एरियाज़ पे थे। और हमें कहीं से कोई इस तरह की शिकायत तो नहीं मिली कि जिसमें हम कह सकें कि धांधली हुई, ये हुआ या फलां हुआ। तो मोरलेस इलेक्शंस क्लीन रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। और जितने लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्होंने किया वो भी आफरीन है उनके लिए। सेकंड चीज़ आपको बताऊं कि ये जो इलेक्शंस हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वोटर्स के लिए बड़ी आजमाइश वाले इलेक्शंस थे। सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान मुतादिद सीट्स पे खड़े थे। अब इमरान खान जब सारी सीट्स पे खड़े हैं तो लोगों को पता है कि जनाब ये जीत भी गए तो जाना तो एक ही सीट नहीं है, बाकी सारी सीटों पे दोबारा इलेक्शन होगा। तो पहले तो ये कौम के साथ एक अजीब सा मजाक है, एक संगीन मजाक है कि जनाब आप अपनी अना के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी हडरामी के लिए आप मुल्क और कौम का पैसा और वक्त और टाइम बर्बाद करी जाए। आपको दर्द ही नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी आपके बाप का नहीं है, वो जो गाड़ियाँ वो भी आपकी ससुराल की नहीं है, सब कुछ जो है वो तो हुकूमत का खर्च हो रहा है आपको पालने पे और आपकी अना को पालने के लिए, या पंजाब हुकूमत या केपी की हुकूमत। और आपकी सिक्योरिटी पे 900 अफराद मामूर हैं। पता नहीं वो 900 अफराद जो है वो उनके लिए टॉयलेट भी हैं कि नहीं है, उनको खाना कौन देता है, वो भी हुकूमत ही देती होगी। को भाई साहब ने तो अपने घर मेहमानों को कभी खाना नहीं खिलाया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली और कौन खिलाएगा। बट कमिंग बैक टू दी इलेक्शंस, लेकिन आपने उससे पहले अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें प्लीज़, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई ने क्यों लूज़ किया। देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि पूरे हर हलके में पीटीआई का टर्नआउट लो रहा। जो हमने पिछले बाई इलेक्शन में देखा था कि जिस तरह पीटीआई के लोग उमंड के आए थे, एक समुंदर आया था, और वो 15-16 सीटों पे जिस तरह से वो ले गए थे, उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ था। हमें 7 बजे 6 बजे पता चलना शुरू हो गया था कि हवा जो है वो पीटीआई के लिए जा रही है। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल पीटीआई के बहुत से वोटर्स जो हैं वो घर बैठे रहे। उन्होंने शायद ये सोच लिया कि जनाब ये टाइम बर्बाद हो रहा है, वक्त बर्बाद हो रहा है, और ये सीट तो रिटेन करनी नहीं, यहाँ तो इवेंचुअली फिर बाई इलेक्शन होगा और फिर से जाना पड़ेगा। तो एक तो शायद ये वजह है। दूसरी बात यह है कि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं इससे काफ़ी डेंट पड़ा है, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए। वो लोग जो बिल्कुल न्यूट्रल थे ना, जो इमरान खान को सपोर्ट करते थे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की मुखालफत में, वो जो है ना वो एकदम से बॉर्डर लाइन पे आ गए। उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि हो सकता है कि वो अच्छे नहीं है, तो ये भी कोई दूध का धुलावा नहीं है, और इसकी हर बात जो है वो झूठ साबित हो रही है, और ख़ुद इसकी बातों से मिल जाता है प्रूफ कि ये झूठ बोल रहा है, इंसान मुनाफकत कर रहा है। अब ये हो गया। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर कराची में इमरान खान को हरा दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। उसकी वजह है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क में, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे ज़्यादा बड़े पॉपुलर लीडर हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सिंगल हैंडेडली इमरान खान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये गलत बयानी नहीं है, ये सही बात है, वो होगी। ऊपर से इमरान खान की 4 जगह हुकूमतें हैं,
पंजाब में हुकूमत है, KPK में हुकूमत है, GB में हुकूमत है, कश्मीर में हुकूमत है, और पाकिस्तान की जो वाहिद ऑपोजिशन है वो भी इमरान खान है। तो यानी उनके तो 10 के 10 क्या 20 घी में है उंगलियां, और सर कढ़ाई में उनका, बल्कि खुद के पूरे कढ़ाई में है भाईजान। तो उनको हराना वहां पे, और एक ऐसे कैंडिडेट से कि जो अपनी पार्टी का ना चेयरमैन है ना वाइस चेयरमैन है, वो उस तरह के ओहदों पे नहीं है, बड़ा नहीं है, और वो उसका हराना वो कुछ छोटी बात नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ जहाँ पे आप समझें कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी थी, वो इलेक्शन तो शाह महमूद कुरैशी ने लड़ा, तो और वो हार गई वहां पे। तो हुआ क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों इन हलकों में हार गए। एक तो अपने आबाई हलके में हार गए, और एक अपने सबसे ज़्यादा पॉपुलर एरिया में कराची में। तो आने वाले दिनों में जो लोकल बॉडीज़ में होना है वो हमें पता चल गया है कि कराची में और हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लोकल बॉडीज़ को भी डोमिनेट करने वाली है। और MQM जो पहली तितर बितर थी, अब वो बिल्कुल ही बेचारी जो है ना, अब वो गिनती में फारिग हो रही है। शायद बैलेट पेपर्स में तो छपना उसका नाम ज़रूरी है, लेकिन वैसे MQM जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उस पर ना ही बात करें तो वो बेहतर होगा। बाकी जो जमातें हैं उनके ऊपर भी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो बेसिकली इट इज़ PTI वर्सेस पीपल्स पार्टी, एंड पीपल्स पार्टी इज़ गेनिंग एज ओवर देयर। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी और उनकी बेटी को हराने का मतलब है कि लोग जो हैं अब वो इनसे तंग आना शुरू हो गए हैं। वाइस चेयरमैन है और उनकी बेटी है, और अभी उनके बेटा जीता था पहले वहाँ से। तो आप देखें पिछले 2 महीने में जो वाक़यात हुए हैं उनमें जो है उनका अपना वोट बैंक वो कितना अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब बात रह जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। तो इस पूरी एक्सरसाइज में अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट है तो वो PMLN है, और हकीकी मानों में अगर कोई लूज़र है तो वो PMLN है। उसकी वजह है कि PMLN ने पता नहीं इलेक्शन को सीरियस ही नहीं लिया। कल मेरी शाम को बात हो रही थी कुछ PMLN के लोगों से, उनमें से एक ने मुझे कहा, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने कहा हम लोग शायद रस्टी हो गए हैं। रस्टी का मतलब कि हमें जंग शायद लग गया है, और हम उस तरह से मुतहरिक नहीं है इलेक्शंस में, और नज़र आता है। तो हमारे एक और दोस्त हैं, वीलॉगर हैं, गौर भट्ट साहब, उन्होंने मुझे एक जो कमेंट दिया वो मैं ख्याल कमेंट ऑफ द डे था। उन्होंने कहा कि देखो जी, बाजी मरियम को देखो कि वो उनको पासपोर्ट मिला और यूं गायब हुई हैं लंदन के लिए, ऐसे गायब हुई हैं जैसे स्कूल में जब घंटी बजती है छुट्टी की तो सारे बच्चे दौड़े लगाते हैं कि निकलो स्कूल से। तो इस तरह से वो बीबी निकल के गई हैं यहाँ पे। अगर 2 हफ्ते बाद चली जाती, इलेक्शन ज़रा देख लेती, कोई कैंपेनिंग कर लेती, तो इसका कोई फ़र्क पड़ना था। 8,000, 10,000, 8,000, 10,000 इतने वोटों से को डिफरेंस पड़ा। आप देखें कि इमरान खान के मुकाबले में जितने कैंडिडेट्स थे वो अपने अपने कद में तो छोटे कैंडिडेट्स थे, अपने हलकों में बड़े हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान के मुकाबले को तो नहीं। और उन्होंने अगर इमरान खान को टक्कर दे दी और 8,000 के मार्जिन से आ रहे या 10,000 के मार्जिन से आ रहे, तो आने वाले जनरल इलेक्शंस में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 360 या 350 हलकों में तो इमरान खान ने खुद खड़े नहीं होना, और वहाँ पे दूसरे लोगों ने खड़े होना है। तो 1-on-1 जब वो इलेक्शंस होंगे और पूरे मुल्क में हो रहे होंगे, तो फिर ये अपना इतना लॉपसाइडेड नहीं होगा जितना ये 2 महीने पहले लग रहा था पिछले 20 हलकों के बाई इलेक्शंस में। सो ऑल इन ऑल द मैट इज स्लिपिंग फ्रॉम अंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन PMLN को अपनी वाज़ेह हिकमत अमली करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर उनको मार पड़ी है, इमरान खान के नैरेटिव का उनके पास जवाब नहीं है, इमरान खान के जो हमले हैं उनका जवाब नहीं है इनके पास। सिर्फ रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, या राना सनाउल्लाह जो हैं अगर वो 4 जगहों पे आके इंटरव्यूज़ दे देते हैं तो वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि PMLN के बाकी लीडर्स जो हैं वो दौड़े रहते हैं हर वक्त। आप उनको आपको TV चैनल्स पे नहीं नजर आएंगे, अपने मनपसंद चैनल्स पे मनपसंद प्रोग्राम्स में नजर आएंगे। जहाँ उनको पता चले कोई PTI वाला बैठा है तो वहाँ पे वो ज़रा कल्टी मारने की कोशिश करते हैं। उनको समझ नहीं है कि अभी उन्होंने जवाब क्या देना है क्या नहीं देना। नवाज शरीफ साहब की वापसी का सवाल हो तो वो बिल्कुल माऊफ हो जाते हैं, क्योंकि PMLN में किसी को पता ही नहीं है कि मियाँ साहब ने आना है कि नहीं आना, और अगर आना है तो कब आना है। सारे अपने अंदाजों के मुतालिक बात करते हैं। जो इनको फ़ायदा हुआ और बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ पिछले 2 हफ्ते में, वो इसहाक डार साहब की आमद का हुआ। इसहाक डार साहब ने वो जो एक महंगाई का जिन था ना, कि उसके ऊपर थोड़ा सा काबू ज़रूर पाया कि डॉलर कम हुआ, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ज़रा कंट्रोल में हुआ। अभी महंगाई तो कम नहीं हुई, लेकिन ये हुआ। लेकिन अब आप देखें, अगर सिर्फ महंगाई कोई इशू हो
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो इशू क्यों नहीं पड़ा? मलीर में क्यों नहीं वो इशू पड़ा? कराची में, मुल्तान में वो क्यों नहीं इशू पड़ा? क्योंकि वो लोग भी तो महंगाई के हाथों तंग हैं, और पीपल्स पार्टी तो पता नहीं कब से सिंध में हुकूमत कर रही है। मुझे तो एग्जैक्टली साल भी नहीं याद, मैं ख्याल 14 साल शायद ज़्यादा, अमीन इतने अरसे से है। तो वो तो किसी और के ऊपर महंगाई का बोझ डाल भी नहीं सकते। वो ये भी नहीं कह सकते किसी और की वजह से हुई है, उनकी वजह से हुई है वहाँ पे। तो उन्होंने अगर इस महंगाई का मुकाबला कर लिया इन इलेक्शंस में, 2 हल्कों में, तो ये PMLN की एक्सक्यूज नहीं रहती। कैंडिडेट्स होते इस बार इनके अच्छे थे, उन्होंने 8-8 हज़ार 10,000 वोट से अगर हारे। जहाँ पे कमी थी वो थी एक कोहेसिव सपोर्ट की, जो पार्टी की अपनी सपोर्ट होती है, पार्टी की अपनी क़यादत होती है, पार्टी की अपनी लीडरशिप होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन उसने लड़ना है और उसने इलेक्शंस में रिजल्ट्स लेके आने हैं। PMLN में वो हमें कहीं पर नज़र नहीं आया। क्या वजह है? क्या दो फैमिलीज़ के 2 ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे? क्या फैमिली का ग्रुप इंतज़ार कर रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो फिर कुछ पता चलेगा? तो भाईजान बात यह है कि अगर आप इसी तरह की सियासत करते रहे, इमरान खान खुद आए या ना आए, आपको ज़रूर फारिग कर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी उसको जानते हैं, क्योंकि इमरान खान को मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, ज़ाती तौर पर जानता हूँ। हिम्मत नहीं वो हारेगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, आपको हराना पड़ेगा उसको, वो खुद नहीं हारेगा। तो आपके लिए भी लेसन है, PTI वालों के लिए भी लेसन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को मुबारकबाद। उनके वर्कर्स जो हैं उनको अब उम्मीदें होना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शंस में पंजाब के अंदर भी काफ़ी सरप्राइज दिखा सकती है। ऑल इन ऑल, येस्टरडेज इलेक्शंस वर एन आई ओपनर फॉर एवरीवन। अल्लाह करे कि जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और आने वाले दिन हर पाकिस्तानी के लिए राहत और खुशी का बाइस हो। Until the next time, Allah Hafiz.